अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मामा ज़ैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज आपकी रेसिपी है मटर पनीर। तो आज मेरे वेजिटेरियन फ्रेंड्स खुश हो जाएं। 2 कप मेरे पास मटर है यहाँ पे, और ये 1 पैकेट मेरे पास पनीर है मेरे पास। 2 प्याज है मेरे पास, टमाटर है 3 मीडियम साइज के, थोड़ा सा धनिया है मेरे पास, आधा कप ऑयल है मेरे पास, आधा कप योगर्ट है, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन है, आधा टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून मेरे पास रेड चिली है, और 1 टेबलस्पून मेरे पास कश्मीरी चिली है, 2 टेबलस्पून मेरे पास धनिया पाउडर है, 1/4 टीस्पून मेरे पास हल्दी है, 1 टेबलस्पून मेरे पास साबुत जीरा है, 1 टेबलस्पून मेरे पास पिसा हुआ जीरा है, और नमक 1 टीस्पून। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं ना। चलें, आपने प्याज को रफली चॉप कर लेना है, और रफली चॉप क्यों करना है ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमने इसको भून के हल्का सा ऑयल में, और इनको ग्राइंड करना है, टमाटर को, प्याज को और हरी मिर्च को। मैंने 1 हरी मिर्च भी इसमें ऐड की है। चलें अब कुकिंग शुरू करते हैं। ऑयल जा रहा है पैन में, इसमें प्याज डाल रही हूँ मैं। इन्हें हल्का सा फ्राई करेंगे। रूल ऑफ थंब ये है कि जब आप सब्जी बना रहे हैं तो आपने प्याज को फ्राई नहीं करना, ब्राउन नहीं करना। तो मैंने बिल्कुल हल्का सा इसको नरम करूंगी। थोड़े से देखें सॉफ्ट हो गए। अब मैं इसमें टमाटर, हरी मिर्च डाल दूंगी। और इसके साथ ही मैं अदरक लहसुन भी इसमें डाल रही हूँ। अदरक लहसुन इसमें डाल दूँ। इनको हल्का सा भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन की स्मेल चली जाए। नाउ मैंने स्टोव को बंद कर दिया है, क्योंकि मैं इसे अब ग्राइंड करूंगी। इसको ग्राइंड करने का मकसद ये था, बहुत स्मूथ सी इसके अंदर ग्रेवी चाहिए, पूरी कोई टमाटर प्याज अलग से नजर नहीं आनी चाहिए। तो अगर आपके पास टमाटर नहीं है तो आप इसके जगह टमाटर की प्यूरी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने फ्रेश टमाटर यूज किया। तो मेरे पास जो थोड़ा सा ऑयल बचा हुआ था वो मैं इसमें डाल रही हूँ, और अब इसमें साबुत जीरा डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि अब इसका कलर चेंज होने लग गया। तो ये कहलाती है भुनाई। इसको आप भुनना कहते हैं। जब ये कलर येलो से एकदम से देखें, अब ये ऑरेंज और फिर रेडिश की तरफ आ जाए। आप देख रहे हैं कि जैसे अब ये रेडिश होने शुरू हो गया। ये बिल्कुल, इसको काफ़ी देर लगी भूनने में, 7-8 मिनट भुनाई में लगा है। अभी भी भुन रहा है, लेकिन मैं अब इसमें योगर्ट शामिल करूँगी। आधा शामिल किया है, आधा दोबारा करूँगी। तो ये देखें, इसने दही ने भी ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो ये मैं सारा जो आधा बच गया है दही, वो भी इसमें डाल रही हूँ। और इसको अब दोबारा भूनेंगे। तो भुनाई में तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। 15 मिनट से भी ज़्यादा हो गए होंगे। आप देखें कि ऑरेंज, वाइटिश ऑरेंज से अब ये अब हो रहा है, लेकिन अभी भी पूरा नहीं हुआ है।
लेकिन आपको एक बात मेंशन कर दूं कि मेरे मटर ये जो मैंने लिए हैं पीस, ये फ्रोज़न है। आपने अगर फ्रेश वाले लिए हैं तो आप इस वक्त डाल रहे हैं जब आप भुनाई कर रहे हैं, ताकि वो गल जाए। सिर्फ ये आपने चेंज करना है। अगर आपके फ्रीज़र वाले बटर फ्रीज किए हुए नहीं है तो आपने इनको मसाले के साथ भून लेना। और ये मसाले आप देखें, मसाले को बहुत अच्छी तरह भूनिएगा प्लीज़, अदरवाइज़ आपका वो टेस्ट नहीं आएगा। और बड़ा पेशेंस का काम है। चलें, मसाला तैयार हो गया है। आप देखें कितनी अच्छी तरह, बहुत टाइम लगा इसको, आधा घंटा लगा इसको मुझे रिड्यूस करने में, कलर लाने में, सब कुछ करने में। मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ ताकि ग्रेवी हो जाए। तो ये 1 कप था तो मैंने 2 कप पानी डाल दिया है। अब मैं इसमें मटर डाल रही हूँ। अब मैं इसे ढक के सिमर होने दूंगी थोड़ी देर, 3-4 मिनट। पानी आप अपने हिसाब से कर लें कि आपको ज़्यादा इसको थिन रखना है, कैसा रखना है। आधा कप और डाल रही हूँ पानी। तो सालन का रंग खूब अच्छा सा नज़र आ रहा है। इस टाइम पे आप अपना नमक चेक कर लें इसमें प्लीज़, और अपनी ग्रेवी देख लें आपको कितना पानी चाहिए। मैं थोड़ा सा और इसको रिड्यूस कर रही हूँ अभी। और इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ पनीर। ये पनीर का पैकेट 400 ग्राम्स का था जो मैंने इसमें डाला। के साथ ही मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ। फाइनल इंग्रेडिएंट इसमें जा रहा है धनिया। और स्टोव को मैंने बंद कर दिया। चलें जी, अब इसको डिश आउट कर लेते हैं। आपका फेवरेट टाइम टू टेस्ट इट नाउ। आई लव पनीर, आई हेट गिविंग यू गरम, पर आपकी फरमाइश है कि गरम भी टेस्ट करें। चले बिस्मिल्लाह। You can't even taste maybe, can you? It's really good. चले शुक्रिया बहुत बहुत चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का, शेयर करने का। अल्लाह हाफिज।